मैं सीमा त्यागी आपके सामने अपने विचार रखती हूँ। मुख्य रूप से तो भारत उत्पीड़न मुक्त भारत, अन्याय के खिलाफ आवाज़, यानी कि समस्या और समाधान का विषय पुलिस महकमे में जो रखा है वो सिर्फ मुखजुबानी और दिखावा है। इसमें अन्याय को सहन करना बुज़दिली ही नहीं, महापाप है। क्या आपके इस पाप के भागीदार बनना चाहेंगे या सत्य के साथ खड़े रहना चाहेंगे? मैं सीमा त्यागी आप सभी अपनी श्रद्धा और विश्वास पर अनंत इच्छाओं और साधनों में सामंजस्य होना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। प्रत्येक वस्तु, पदार्थ और व्यक्ति एक न एक दिन सबको जीर्ण शीर्ण अवस्था में प्राप्त करना है। जरा ये सोचिए कि किसी को भी यह बुढ़ापा छोड़ता नहीं, लेकिन तृष्णा कभी वृद्धा नहीं होती, सदैव जवान बनी रहती है। लेकिन जब इस अवस्था में यदि अध्यात्म क्षेत्र में कोई अपनी साधना के द्वारा उन प्रताड़नाओं को झेलते हुए आप मेरी इस मनोवृत्ति और मन स्थिति को देखते हुए, ये जो पाक कला है मेरी, इसे आप इस उम्र में अध्यात्म शक्ति इष्ट मंगल होने का आश्रय देती है, तब तृष्णा खत्म की जा सकती है। भगवान किसी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते और तृष्णा नहीं, बल्कि कबीरदास जी ने तो ठीक ही कहा है, तृष्णा इच्छा साधनों में सामंजस्य न हो तो जीवन में शोक का बहुत बड़ा कारण है। माया मरी न चिंता मरी, मनुआ मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। चाह गई ना चिंता गई, मनुआ ये परिवार, जिनको कुछ ना चाहिए वो साहब के शाख। कहने का तात्पर्य है कि देखिए, जुल्म के खिलाफ जो कौम आवाज़ उठाएगी वो आपका अपना सहयोग होगा। और जो लोग, जैसे एक उदाहरण है कि जो पिंजरे में बंद मुर्गे की तरह जिसका नंबर आता है वही चिल्लाता है, बाकी सब दाना चुगते हैं। कड़वी बात है लेकिन सच है और यही है। बस बची कुची ये भारतीय संस्कृति की भावना में अपने प्रयासों का समाज व परिवार में उन बेटियों के लिए मैसेज है। बेशक मेरी विकलांगता निसहायों के लिए आपसे निष्पक्ष हुई जांच और उससे मिली प्रेरणा यही कहती है कि बेशक मुझे न्याय नहीं दिया है डीएसपी सीमा हिंगोनिया, आज नहीं तो कल तुम्हें अपने इस गलती का एहसास कि यदि मेरे साथ बुरा ना होता तो न जाने कितनों का अनर्थ होने से आज मैं बचा पाऊंगी। ये आपको यदि समय रहते ये बात समझ में आ जाए तो इस पुलिस कर्मियों में जिन्होंने गलत रिपोर्ट देना और पीड़ित महिलाओं को या किसी भी नागरिक को वो अन्याय करते हैं और चंद स्वार्थ के लिए उनके जीवन से खेलते हैं, उसमें मैं उन विकलांगों के लिए सेवा कर रही हूँ जिन्हें न्याय ना मिलकर, यहाँ तक न्याय तो छोड़ो, समाज और परिवार भी नहीं समझ पाता। किसी भी भावनाओं में वो रुंधन करते और यूं ही तड़प कर मर जाते हैं। बड़े योग्य होते हैं उन दिव्यांगों के लिए। मैं सरकार से गुहार लगा रही हूँ कि धरातल पर 2016 का कानून आना चाहिए और प्रशासन सुनना चाहिए कि इस MRM चैनल के द्वारा सभी इसे सब्सक्राइब करें और जन जन तक पहुँचाएं मेरी आवाज़। धन्यवाद।